राम राम एवरीबॉडी। स्वागत है सभी का वेदांता एकेडमी इंदौर और अंकुरन इंस्टीट्यूट में। हम लोग बात करने वाले हैं 9th मई इवनिंग शिफ्ट, जिसका आप सभी को बहुत इंतजार था। वो पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। कोशिश करते हैं आज हम आधा पार्ट डिस्कस कर लेंगे और आधा पार्ट नेक्स्ट सेशन में हम देख लेंगे। तो हम डिस्कस करने वाले हैं शिफ्ट 2 का पेपर 9 मई 2023 का मैथ्स का जो पूछा गया। जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैथ्स के जो क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं या किसी भी सब्जेक्ट के, वो स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से, क्वेश्चन नंबर 14 से ये स्टार्ट हुए हैं। और अब अपन अपने पास जो पेपर हैं वो प्योर हिंदी में सभी क्वेश्चंस मिल गए हैं, तो हम हिंदी में ही डिस्कस करेंगे। आपको हम दिखाते जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये हमसे पूछा, इसका मान कितना है, ये क्वेश्चन पूछा गया। आप लोग क्वेश्चन पढ़ के स्टार्ट कर सकते हैं, हालांकि आंसर आप लोगों को दिखेगा। ये वैल्यू इसकी पूछी गई थी, तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे। ये दे रहा है हमें, अब ये कहाँ से, ये नंबर सिस्टम से हमें दे रहा है। वो जानना चाहता है कि पॉइंट के बाद आपको इकाई दहाई का सिस्टम आता है या नहीं आता। जैसे इसका पॉइंट हटाते हैं, नीचे कितने जीरो आ जाते हैं, 4 जीरो आ जाते हैं। तो यहाँ दशमलव के एक अंक बाद 2 की क्या स्थिति, 5 की क्या स्थिति, शून्य की क्या स्थिति और 6 की क्या स्थिति। 4 और 7 के बारे में तो पता है, तो इसे हम तोड़कर लिखते हैं इकाई और दहाई के रूप में। सबसे पहले हम 47 को लिखेंगे। 47 क्या होगा, 4 गुणा 10 प्लस 7 क्या होगा, इकाई का अंक है, प्लस दशमलव के बाद जीरो लगना शुरू हो जाता है, ये जीरो आ जाएगा, 2/10, फिर 5/100, 5/100 इनके साथ में, हाँ ठीक है, ये 5/100, फिर जीरो तो आएगा ही नहीं, 6/0 कितने, 4, 10 की घात 4 कर लेते हैं, बराबर में 5a प्लस, सॉरी इस तरफ है 4a प्लस 7/b प्लस 2c और 5 के नीचे d और 6 के साथ में e। अब देखना, कंपैरिजन जब हम करने जाएंगे, तुलना जब हम करने जाएंगे, तो सीधे सीधे हमें क्या दिखेगा कंपैरिजन में सीधे हमें दिखेगा 4 के साथ में जो लिखा होगा वो a होगा। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10। फिर b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 के नीचे जो लिखा होगा वो b होगा। 7 के नीचे क्या लिखा है, 1, जहां कुछ नहीं होगा वहां हम 1 मान लेंगे। फिर उसके बाद 2 के साथ में क्या होगा, c, 2 के साथ में क्या है, नीचे 10 है, तो c क्या होगा, 1/10। फिर उसके बाद d कहाँ है, 5 के नीचे, 5 के नीचे क्या है, 100, तो d बराबर हो जाएगा 100। फिर c के साथ में जो होगा वो e होगा। c के साथ में क्या है, 1/10 की घात 4, या 6 के साथ में क्या है, 1/10 की घात 4, या हम बोले 10 की घात ऋण 4, ये e हो जाएगा। क्या जानना चाहता है, a में 5 का गुणा कर दो 50 हो जाएगा, b में 3 से गुणा कर दो 53, 3 हो जाएगा, c में 10 से गुणा कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। फिर d में d को सीधा सीधा ले लो 100 और e को 3 गुना, तो ये कितना हो जाएगा, 0.0003। 4 अंक बाद दशमलव लगाना है, -4 का मतलब, पावर में -4 का मतलब ये, तो 50, 100, 150, 153, 153, ये दशमलव के एक अंक पर 6 और फिर चौथे अंक पर 3, ये अपना आंसर बन जाएगा 153.600, ये आंसर बन जाएगा। कुछ समझने का था नहीं, कैलकुलेशन करने का था, तो वेट भी नहीं करेंगे, हम सीधे चल देंगे। आप इसको वापस से देखना चाहो देख सकते हो। देखो अगला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है टाइम का, कि आपको टाइम ऐड करना आता है या नहीं आता है। यूनिट से क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो फर्स्ट यूनिट आप लोगों को सिलेबस में लिख कर दिया है यूनिट, उससे क्वेश्चन है। वो बोल रहा है 18 फरवरी से वो कहानी शुरू कर रहा है एक कार की, और वो कहानी खत्म हो रही है 21 फरवरी को शाम को 6:30 बजे, शाम को 6:30 बजे। और शुरू कब हो रही है, ये हो रही है सुबह से।
अब ये शाम को 6:30 बजे खत्म हो रही है, तो फिर हम 6:30 बजा लेते हैं ना। तो 6:30 बजाने में बचे कितने मिनट? ये बचे 15 मिनट। 15 मिनट यहाँ ले लिया। फिर उसके बाद इस दिन के कितने घंटे और बचे? इस दिन के कितने घंटे और बचे? शाम को अगर हमें जाना है, शाम को पहुंच रहे हैं तो शाम तक ही चलते हैं ना। तो 12 घंटे हमने और ले लिए, हम पहुंच गए शाम को। ये पहुंच गए हम शाम को 6:30 बजे। कब है? अभी भी डेट क्या है? 18 फरवरी। देखो 18 फरवरी को सुबह 6:30 बजे, ये 18 फरवरी को शाम को 6:30 बजे, 18 फरवरी। अब 24 घंटा बढ़ाएंगे तो कितने फरवरी आ जाएगा? फरवरी आ जाएगा 18 के बाद 19, ये आ गया 19, 19 फैब। फिर उसके बाद 20 फरवरी चाहिए, फिर उसके बाद 21 फरवरी चाहिए। तो 24 घंटे और लेना पड़ेंगे। 24 घंटे और लिए, टोटल समय जानना चाह रहा है वो, कितना आया? 24 थी, 72 और 2 84 और ये 15, 84 घंटे 15 मिनट का समय टोटल उसे लगेगा एक शहर से दूसरे शहर ए से बी तक जाने में। यही पूछा था, टोटल समय कितना लगेगा। हाँ, हमने पहले नहीं पढ़ा था क्योंकि हमें पता था क्या पूछा है, तो हम सीधे समझाते गए थे। अगले क्वेश्चन से आप लोगों को पूरा क्वेश्चन दिखा देंगे, जिससे आप करना चाहो तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। ये दिखा देते हैं हम पूरा क्वेश्चन, आप लोग चाहो वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो। ये पूरा क्वेश्चन देखो आप, फिर सॉल्व करना शुरू करो। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। एक व्यक्ति पहले दिन 200 रुपए कमाता है, अगले दिन 150 रुपए वो खर्च कर देता है। तीसरे दिन फिर 200 कमाता है, चौथे दिन वो 150 खर्च करता है। ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे बंदर का पोल पर चढ़ने वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस में वो जितना कमा रहा है और उसे टोटल कमाना कितना है? 600 रुपए। 600 रुपए उसके पास बचेंगे। कितने दिनों में उसके पास 600 रुपए हो जाएंगे? तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा बंदर में ऊपर चढ़ने वाला पार्ट, यहाँ कमाने वाला पार्ट। कमाने वाला पार्ट कितना है? 200 रुपए वो कमा रहा है, तो 200 रुपए हटा दो। पहले हमारा टारगेट क्या है? 400 रुपए कमाना है। तो 2 दिन में उसके पास कितने रुपए बच रहे हैं? 2 दिन में उसके पास बच रहे हैं 50 रुपए। हमें कितने तक पहुंचना है? 800, 400 तक पहुंचना है। 400 तक पहुंचने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा? 8 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहां भी 8 से गुणा करेंगे। 16 दिन में उसके पास कितने रुपए होंगे? 400 रुपए होंगे। जैसे ही 17वें दिन शाम को वो सुबह जाएगा काम करने और शाम को क्या मिलेगा उसे? 200 रुपए मिलेंगे। तो 17 दिन में उसके पास 400 और 200 कितने हो जाएंगे? 600 रुपए। वो यही जानना चाहता है उसके पास 600 रुपए कितने दिनों में हो जाएंगे। वो अलग बात है कि 18वें दिन जाएगा और वो खर्च कर देगा। भाई 18वें दिन की जाने का क्यों वो बोल रहा है? 600 रुपए कितने दिन में हो जाएंगे उसके पास? तो कितने दिन में हो जाएंगे उसके पास? 17 दिन में 600 रुपए हो जाएंगे। इसी अप्रोच से आप बंदर वाला क्वेश्चन करोगे, आपके लिए काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब चलते हैं, देखो इसका आंसर बता देते हैं हम। 17 दिन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, एक नियमित वृत्ताकार घड़ी में 1 मिनट की सुई 12 बजे से शुरू होकर वामावर्त बाईं तरफ एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमती है। वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज बाईं ओर होगी ना? हाँ, एंटी क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। एक बार इंग्लिश में हम चेक कर लेते हैं। जहां तक है एंटी क्लॉकवाइज ही है ये। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम 12। हाँ, कभी कभी इशू हो जाता है हमें हिंदी के साथ में वोकैब को लेकर। देखो 12 बजे शुरू होकर घड़ी के उल्टी डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज वो चलना शुरू होती है। जब मिनट की सुई 6 और 3 पर पहुंचती है तो उसके द्वारा बनाए गए कोण का अंतर, वो कहीं से भी 6 और 3 पर पहुंचे, चाहे इधर से 3 और 6 पर पहुंचे, पलट के 3 और 6 पर पहुंचे, एंगल कितना बनता है? देखो ये घड़ी है, इस घड़ी को कितने हिस्से में बांटा जाता है?
यहाँ 12 ले लिया जाता है, 1 से ये स्टार्ट किया जाता है, ये पूरी कहानी चलती है। कितने हिस्से में बांटा इसको? 12 हिस्से में बांटा, और एंगल कितना है? 360। तो एक हिस्सा कितना हो जाता है? एक हिस्सा हो जाता है 30 डिग्री, और वो पूछ रहा है 3 से 6 तक। ये 6 बजेगा, यहाँ 3 बजेगा, तो ये कितने हिस्से चल गई? 5, 4 और 3, 3 हिस्से चल गई। 30 से 90 डिग्री, ये एंगल बन जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि दे भी रहा है। बहुत सीधा साधा क्वेश्चन है, इसीलिए कहा गया कि जो 9th इवनिंग शिफ्ट का पेपर था वो उसमें काफी सारे क्वेश्चंस इजी थे, कुछ क्वेश्चंस अच्छे थे। अब चलते हैं हम आगे। हाँ, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग ट्राई करोगे। क्या बोल रहा है हमसे? हमसे बोल रहा है √3 इकाई की भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में, एबीसी बना लेते हैं हम, ये समबाहु त्रिभुज है, ये ध्यान रखना है, जबरदस्ती मानकर चलना है। तीनों भुजाएं बराबर हैं, यदि नहीं भी लग रही हैं आप लोगों को तो भी मान के चलना है, बराबर ही है। हम बोल रहे हैं भरोसा करो। तो BC को X से और CB को B से और छोटा बना लेते हैं, ज्यादा बड़ा दिख रहा है। ABC, B से C को X तक, और C से B को Y तक बढ़ाया जाता है। अब यदि X और Y दोनों को A से जोड़ दिया जाए, दोनों को A से जोड़ दिया जाए, और CX बराबर BY बराबर 0.5 AB है, 0.5 AB या 0.5 BC, कुछ भी ले लो, ये आधा है, ये हाफ है, ये क्या है? 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। ठीक, अब क्या जानना चाहता है हमसे? वो जानना चाहता है तो भुजा AX और AY का योगफल होगा। अच्छा, ये √3 दे रहा है, 1 क्यों लेंगे अपन? √3 भुजा वाला दे तो रहा है हमें, ये √3 लेंगे ना, ये √3 लेंगे, ये √3 लेंगे, ये √3/2 लेंगे। AB का आधा या AC का आधा या BC का आधा, किसी का भी आधा करो, √3/2। अब क्या जानना चाहता है? AX और AY का योगफल, A से X और A से Y, एक ही तरफ निकाल लेते हैं ना, क्योंकि दोनों बराबर होंगी, सिमिलर बनेगा। तो यहां से हम लंब डाल देते हैं, ये हमने डाला लंब। और समबाहु त्रिभुज में हमें किससे मतलब है? ABC से मतलब है, ABC में ये लंब है, तो इसका भी लंब होगा, ये 90 डिग्री बन रहा है। तो इसकी ऊंचाई कितनी होती है? समबाहु त्रिभुज में अगर हम ऊंचाई देखने जाते हैं तो समबाहु त्रिभुज के हिसाब से जो ऊंचाई होती है, हाइट होती है, उसका रिलेशन क्या होता है? वो होता है हाइट इज इक्वल टू √3/2 ऑफ ए, हाइट इज इक्वल टू √3/2 ऑफ ए। तो h इज इक्वल टू क्या होगा? यहां पर h इज इक्वल टू होगा √3/2 ऑफ ए, और a कितना है हमारे पास? √3। तो ये अल्टीमेटली कितना आ जाएगा? h इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2। ये आ गया h इज इक्वल टू हमारे पास 3/2। लगा दो पाइथागोरस, और मिलेगा क्या हमें? ax मिलेगा, उसका डबल कर देना है। हम निकालते हैं ax स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर 9/4, इस √3 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर 3/4, 12/4, कितना आ जाएगा? 3, 3 का डबल कितना होगा? 6। अब हम यहाँ लिखने में टाइम निकालते हैं, या फिर यहाँ पर, अच्छा, √21 यूनिट्स आ रहा है। एक मिनट, वापस से चेक कर लेते हैं अपन इसको, कहाँ पर अपन क्या मिस कर रहे हैं। 3/2 बिल्कुल ठीक तो लिखा है, √3/2, ये √3/2, ये √3/2। अच्छा हाँ, यहाँ पर √3/2 ये और मिस कर दिया, ये √3/2, ये दोनों मिला के क्या होगा? √3 होगा। तो ये √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3, सॉरी, यहाँ वाला पार्ट ले लिया था हमने, ये पार्ट छोड़ दिया था। ये कितना था? √3 था, ये कितना होगा? √3/2
2, तो √3/2 और √3/2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर कितना होगा, ये पूरा हो जाएगा √3, इसका स्क्वायर होगा 3, 4 3 12, 12 और 9 कितना आ जाएगा, 21/4, ये ax स्क्वायर है। तो ax कितना आ जाएगा, ax आ जाएगा √21/2, 2ax निकालना है, ax का डबल निकालना है, कितना आ जाएगा, √21 जो हमें दे भी रहा है। सिंपल सीधा साधा क्वेश्चन था ये, बहुत ज्यादा नहीं था इसमें कुछ। अब चलते हैं अपन आगे क्वेश्चन की तरफ, इसको आप लोग देख लेना, कॉपी करना हो कॉपी कर लेना। इसका सॉल्यूशन आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म वगैरह कहीं पर नहीं मिलेगा, यहीं से आप लोगों को करना होगा, या फिर कुछ दिन के बाद मार्केट में बुक्स आ जाएंगी जहां पर यही कुछ मेथड्स होंगे इधर उधर के, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न बहुत टफ है। टफ मजाक के लिए बोला है हमने, यहाँ पर वो हमसे बोल रहा है कि इसका माध्य और बहुलक, ये डैश नहीं लगा है, बस ये ध्यान रखना है तुम लोगों को, ये डैश नहीं लगा है, वो बोल रहा है इसका मीडियन और जो अपना बहुलक है उसका डिफरेंस बताना है। तो माध्य क्या होगा, इसका माध्य होगा, जोड़ के इसका क्या निकाल दो, एवरेज निकाल दो। तो माध्य निकालने जाओगे, एवरेज निकालना, जोड़ना आप सभी को और भाग लगाना किससे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ सभी को जोड़ना और 11 से भाग लगाना, 11 से भाग लगाओगे तुम्हें मिल जाएगा 2.2112, ये माध्य मिल जाएगा 2.2112। और फिर उसके बाद बहुलक देखना है, बहुलक देखोगे आप तो बहुलक क्या आ जाएगा, बहुलक क्या आ जाएगा, क्या रिपीट हो रहा है सबसे ज्यादा, 2.030, 2.030, 2.030 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है। देखो और कुछ है ऐसा जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, वही बहुलक, जो ज्यादा बार आता है वही बहुलक होता है, बहुत बार आए वही बहुलक होता है, तो यही आ रहा है सबसे ज्यादा बार 2.0300। डिफरेंस निकाल लो, 2 1, 11 में से 3 जाएगा, 8 बचेगा, 1 0.181 आंसर। पहला काम क्या करोगे, माध्य निकालोगे। माध्य कैसे निकालोगे, माध्य निकालोगे सभी को जोड़ के 11 से भाग, देन उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद बहुलक जो बहुत बार आया है और उन दोनों का अंतर, ये करना है बस। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। 1 रुपए तथा 50 पैसे के सिक्के के रूप में, रुक जाओ अभी, ये क्वेश्चन है अपना, वो हम लोगों से बोल रहा है 1 रुपए तथा, पहले तो ये आप हम हट जाते हैं, इस क्वेश्चन को आप पॉज करके स्टार्ट करना। 1 रुपए तथा 50 पैसे के रूप में एक बक्से में 210 सिक्के हैं, सिक्कों की संख्या हमारे पास है, ध्यान रखना क्या है हमारे पास, सिक्के हैं, तो हमें सिक्कों पर ही जाना पड़ेगा। आगे बोल रहा है मूल्यों का अनुपात 13:11 है, हम मान लेते हैं 13 रुपए और 11 रुपए हैं, 13 रुपए और 11 रुपए हैं, किस किस का है, 1 रुपए का और 50 पैसे का। 1 रुपए के हिसाब से 13 रुपए हैं, सिक्के कितने बनेंगे हमारे पास, 13 सिक्के बनेंगे, और 50 पैसे से 11 रुपए बन रहा है, क्योंकि ये क्या है, ये मूल्य है। अगर ये 11 रुपए बन रहा है तो सिक्के कितने रखे होंगे, यहाँ पर 22 सिक्के रखे होंगे, 11 और 22 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, सॉरी 13 और 22 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 35। लेकिन एक्चुअली में क्या बोल रहा है वो, हैं कितने सिक्के हमारे पास, 210, तो 35 छक्के होता है 210, तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा, 6। वो क्या जानना चाहता है हमसे, वो जानना चाहता है 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी आ रही है, 13, तो 13 यूनिट कितने हो जाएंगे, 13 छक्के 78, 78। ये क्वेश्चन था, ठीक है, उम्मीद है ठीक लगा होगा, बहुत कुछ नहीं था क्वेश्चन में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या है? यदि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर और एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है तो ठीक है, सिंपल सी बात है। क्या क्षेत्रफल वो हमसे पूछ रहा है। हम समचतुर्भुज बना लेते हैं। एक प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर, ऐसा एक समचतुर्भुज है। इसमें एक भुजा 5 सेंटीमीटर और एक विकर्ण, तो बड़ा वाला ही दे रहा होगा। ये लंबवत होता है, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 है, तो ट्रिपलेट के हिसाब से ये कितना बनेगा? 3 बनेगा, और ये कितना बनेगा? 3 बनेगा। क्षेत्रफल क्या होता है समचतुर्भुज का? ये ट्रिपलेट हमें समझाना नहीं पड़ेगा ना, पाइथागोरस से समचतुर्भुज में अगर आप चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो हमें नहीं लगता इतना ज्यादा समझाना पड़ेगा। यदि आप इसके लिए कर रहे हो, आप पात्रता के लिए कर रहे हो, तो आप लोग समझ लो कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। इसमें पाइथागोरस लगाओगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, इससे ये आधार निकल कर आ जाएगा 3, और ये दोनों इससे बराबर होते हैं। 3 और 3 6, 4 और 4 8। इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 गुणा d2, d1 इंटू d2, 1/2 6 गुणा 8, 8 छंग 48 का आधा 24 अपना आंसर बन जाएगा। 24, 48 का आधा 24 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक, चलते हैं, अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं अब। करते हैं। 3 किलो आलू और 2 किलो टमाटर की कीमत 32 रुपए है। हमें ये कीमत देखकर हंसी आ रही है कि 2 किलो टमाटर और 3 किलो आलू के साथ में 32 रुपए का है, और वहां 1 किलो आलू और 4 किलो टमाटर 39 की लूट हो जाएगी। यहाँ तो जो लेकर आएगा लूट लिया जाएगा उसे आज की डेट में। 3 किलो आलू और 2 किलो टमाटर, तो इससे हम लिख लेंगे 2x प्लस, सॉरी 3x प्लस 2y। आलू को अपन ने x ले लिया और टमाटर को y ले लेते हैं, ये 32। फिर उसके बाद जानकारी है 1 किलो आलू मतलब x और 4 किलो टमाटर 4y इज इक्वल टू 30। क्या जानना चाहता है वो हमसे? है तो आलू और टमाटर की लागत, मतलब 1-1 किलो की वो कीमत जानना चाहता है। दोनों ही अपन को निकालना है, तो कैसे भी अपन सॉल्व कर देते हैं, किसी से भी सॉल्व कर देते हैं जो इजी लग रहा है। हम यहाँ 2 से गुणा करके सॉल्व कर लेते हैं। ये y हट जाएगा, 2 से गुणा करोगे 6 हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5x बचेगा, 64 में से ये जाएगा 25 बचेगा, 40। ठीक है, 25 बचेगा तो x बराबर क्या आ जाएगा? 5। आलू का रेट आ गया 5 रुपए किलो, बहुत पुराना क्वेश्चन है ये। आलू का रेट आ गया 5, 5 यहाँ रखोगे, x 5 यहाँ जाएगा तो 34 बचेगा। 34 में 4 से भाग लगाओगे तो y बराबर 34/2, मतलब 2 से काट दोगे 34 को तो 17 बचेगा, नीचे 2 बचेगा, 5 और 17/2, 5 और 17/2 आंसर आ जाएगा। उम्मीद है किसी को डाउट नहीं। ठीक, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को, पूरे क्वेश्चन को हम किस में लिख लें? सेंटीमीटर में लिख लेते हैं, उसके बाद आप लोग सॉल्व करोगे। लेकिन ये क्वेश्चन कैंसिल हो गया है क्योंकि इसमें कोई भी आंसर नहीं आ रहा था, लेकिन जिस इच्छा से दिया गया था आप उस इच्छा को समझो। यूनिट का क्वेश्चन है, ठीक क्वेश्चन है। इसे मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करोगे तो 20, a बराबर 20 सेंटीमीटर, b बराबर
ये मीटर है, 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हो तो क्या हो जाता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ये भी क्या आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसमें 100 से गुणा करोगे तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। 100 से गुणा करोगे तो सी कितना दे रहा है, ये 20 सेंटीमीटर दे रहा है। यहीं पर इनसे ये गलती हो गई, दोनों सेम आ गए। और ये दे रहा है डेसी। मीटर में से एक यूनिट कम करते हैं, एक जीरो कम करते हैं, 10वां हिस्सा निकालते हैं तो वो डेसी पे पहुंच जाता है। 100 हिस्से पर वो सेंटी पर पहुंच जाता है। तो इसे सेंटी पर ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, सेंटीमीटर इससे छोटी यूनिट है, डेसी सेंटीमीटर से बड़ी यूनिट है। जब भी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पर आते हैं जीरो बढ़ जाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखो, मीटर और किलोमीटर, किलोमीटर बड़ी यूनिट है, मीटर पर यदि आएंगे, यहाँ 1 किलोमीटर बोल रहा है, अगर मीटर में बोलना होगा तो यहाँ 3 जीरो दिखने लगेंगे। तो बड़ी से छोटी में आते हैं जीरो दिखने लगते हैं। तो डेसीमीटर बड़ी यूनिट है, छोटी यूनिट पर आएंगे तो जीरो बढ़ेंगे। बाकी ये क्वेश्चन कैंसिल हो चुका है, जो हमें समझाना था आप लोगों को वो हम समझा चुके हैं। अगला प्रश्न, यदि एक आयत की लंबाई को 3 गुना कर दी जाए, चौड़ाई को आधा कर दिया जाए, तो दिए गए आयत के क्षेत्रफल से नए आयत का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। पुराना और नया अनुपात पूछ रहा है। क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, पहले आप लोगों को करना है। यदि आयत की लंबाई को 3 गुना कर दिया जाए, चौड़ाई को आधा कर दिया जाए, अब कुछ भी ले लें अपन, तो एक एक से ही सॉल्व करेंगे। अब कितना कर दिया जाए, लंबाई को कर रहा है 3 और चौड़ाई को कर रहा है आधा। बस इससे क्षेत्रफल निकाल लो, कितना हो जाएगा 3/2। और पहले कितना था 1, तो 1 का अनुपात निकालना है किससे, 3/2 से। 2 से गुणा कर दोगे 2:3 हो जाएगा, 2:3। मतलब पहले 2 रहा होगा तो बाद में 3 हो जाएगा, 1.5 गुना हो जाएगा, 2:3। देखो वहां दिख भी रहा है, हमें दिख रहा है। 3/2 का मतलब ही 1.5 गुना होता है। तो 2 से कितना हो गया, 2 का 1.5 गुना हो जाएगा 3। अगला प्रश्न, ये 4p² माइनस 4q² का गुणनफल है। गुणनफल नहीं होगा एक्चुअली में, इसको पता नहीं क्यों गलत नहीं किया। अच्छा, इज अ प्रोडक्ट ऑफ 4p² माइनस 4q² इज अ प्रोडक्ट ऑफ, किसका गुणनफल है, 4p² माइनस 4q² कॉमा डैश 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 का गुणनफल है। ये लगाना था यहाँ पर कॉमा, हिंदी के हिसाब से। इसका गुणा करने पर 4p² माइनस q² आ जाएगा। वैसे भी इसको उठाकर देखोगे तो क्या बोलोगे, 4p² माइनस q²। तो 4 बाहर ही लिखा है, p प्लस q और p माइनस q। इतना ही सिंपल हो सकता है, दिख रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और इस रिलेशन का तो हम बोल ही चुके हैं, a² माइनस b² का, कि इसके बिना शायद ही पेपर आए। कहीं ना कहीं तो ये दिख ही जाएगा। अगर इतना बड़ा पेपर आ रहा है, 100-120 क्वेश्चन मैथ के आ रहे हैं, तो इसको तो छोड़ के जाएगा ही नहीं वो कहीं भी। ये आ गया बहुत टफ क्वेश्चन कैलकुलेशन का। करवाओगे ना, हाँ हाँ ना करवाओ। 12 और 7 19, 19 28 में से 19 जाएंगे तो 9 बचेंगे। 9 का 9 में गुणा करोगे 81 हो जाएगा। ये हो गया 73 74, 73 74 हो गया। अब इसको भी ब्रेक करना चाहो, इसको ब्रेक कर सकते हो तुम, 73 74 को, 73 74 को। अब देखो इसको ब्रेक कैसे करें। इसको 72 72 अगर हम बना लें, 72 72 बना लें, क्योंकि यहाँ 72 दिख रहा है, 72 गुणा 81 दिखेगा। हम इसे 72 72 बनाने की कोशिश करते हैं। तो 72 72 कैसे बनेगा, ये 72 72 और योग में क्या आ जाएगा 102, ये आ जाएगा। माइनस में क्या आ रहा है 72 गुणा 81,
ये 72 कैसे लिखने में आएगा, 101 गुणा 72 प्लस का 102 माइनस 72 गुणा 81। 102 को बाद में निपटा लेंगे, पहले 72 इसमें से 72 इसमें से 72 कॉमन ले लो, 101 में से 81 घटाओगे कितना आ जाएगा, 101 में से 81 घटाओगे तो ये आ जाएगा 20 और प्लस में 102। 72 दूनी 144, 1440 और 102 1542, 1542 ये आंसर है। अब ये जरूरी नहीं आप ये कैलकुलेशन सीख पाओ, ये होता है थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद। जैसे यहाँ पर 72 दिख रहा है और ये 7374 दिख रहा है, तो फिर इसको 72 में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरा एक जो मैजिकल नंबर है 101 या 1001, 1001 एक ऐसी संख्या है जिसे 3 अंकों से गुणा करते हैं तो वही 3 अंक रिपीट हो जाते हैं। देखो 1001 इसमें गुणा कर दो 124 से तो वापस मिलेगा 124, 124। वैसे ही 101 ये संख्या है, इसमें भी अगर 2 अंक से गुणा करते हैं तो ये रिपीट हो जाती है। जैसे 32 से करोगे तो 32 32 आंसर मिलेगा। तो ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, इसको चाहो तुम लोग साइड में लिख सकते हो। 101 प्राइम नंबर है, लेकिन 111 और एक बेहतरीन नंबर है जो गुणा से बनता है 7, 11 और 13 के। 7, 11 और 13 के गुणा से ये बनता है 1001। इसलिए ये काफी सारे क्वेश्चंस में यूज होता है। बस 101 को आप ध्यान रख सकते हैं कि किसी भी 2 अंक की संख्या से गुणा करते हैं। तो वैदिक मैथ्स में ऐसे बहुत सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी यदि वैदिक मैथ्स पढ़ पाते हैं तो। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा आपको जो बताने की कोशिश की है कैलकुलेशन में भी। इसमें वो पूछ रहा है कौन सा विकल्प सही है। जीरो ही गिनने हैं, जीरो गिनने हैं बराबर में। यहाँ जीरो कितने हैं, यहाँ 4 जीरो हैं, 4। यहाँ कितने, एक, नीचे की बात कर रहे हैं हम, 1 2 3 4, यहाँ भी 4 जीरो हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 जीरो हैं। पहला ऑप्शन गलत हो गया, नीचे के जीरोज हम गिन रहे हैं। यहाँ पर 2 और 2 4, 4 जीरो नीचे है, नंबर छोटा होगा। यहाँ 1 जीरो है नीचे, नंबर छोटा होगा। यहाँ 1 पॉइंट है, एक के बाद है जीरो, तो ये सबसे बड़ा होगा। ये एक्सप्रेशन ठीक है, सेकंड वाला ठीक है। ये एज का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर एज के काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिले थे। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, हाँ हम क्वेश्चन नंबर 28 पर पहुंच गए हैं। आप लोग स्टार्ट करोगे, हम पानी पिए, थोड़ा सा गला सूख गया है। स्टार्ट करो, आप लोग करो इस क्वेश्चन को। हाँ बताते हैं। एक व्यक्ति और उसके भतीजे की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है, ठीक है। 4 वर्ष पहले चाचा की आयु उसके भतीजे की आयु की 3 गुनी थी। 4 वर्ष पहले, 4 इयर्स अगो, 4 वर्ष पहले कितना था अनुपात, 3:1। ये चाचा और भतीजा। अगर 4 वर्ष पहले देखें, आज इनका टोटल कितना है, 40 है। 4 वर्ष पहले दोनों की 4 4 कम होगी एज, तो 4 वर्ष पहले टोटल कितना होगा, 4 एक की और 4 दूसरे की, टोटल 8 घटा दो कितना होगा, 32। और यहाँ ये कितना है, 4 4 कितना होगा, 32 साल। तो एक यूनिट कितना हो जाएगा, एक यूनिट हो जाएगा 8 साल। इसके हिसाब से ये कितना होगा, ये हो जाएगा 24। ये 4 साल पहले की बात है और भतीजा कितने का, 8। तो वर्तमान क्या होगा इनका, 28 और 12, इसलिए दोनों मिला के 40 है। व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए, आ गई कितनी, 28, 28 वर्ष आंसर।
चलते हैं अगले प्रश्न पर। एज के प्रश्न पर ऐसे ही चलेंगे, हम ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। पिता और पुत्र की आयु का योग 62 है। यदि 7 वर्ष पहले उनकी पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुना थी 6 वर्ष बाद। देखो कितना हद किया है इन्होंने। सेम क्वेश्चंस एक के बाद एक दिए हैं। 7 वर्ष पहले फादर की कितनी थी? 5 गुना थी, 5 गुना थी, 5:1। अब पहले कितनी थी? वर्तमान कितनी है? 62। 7 साल पहले दोनों में से 7-7 कम, दोनों की 7-7 कम होगी, 14 कम होगी, तो ये कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट मिला के 6 यूनिट हो जाएगी 48। 6 यूनिट हो जाएगी 48। 62 में से 14 कम करोगे 1 यूनिट आ जाएगी 8। तो 7 साल पहले कितनी होगी? 1 यूनिट 8 है, तो 8 पंजे 40 और ये आ जाएगी। ये कब है? 7 साल पहले। तो वर्तमान क्या हो जाएगी? 47 और ये हो जाएगी वर्तमान 15। 6 वर्ष बाद बेटे की आयु रिक्वायर्ड है। 6 वर्ष बाद ये कितनी हो जाएगी? 21। वर्तमान में 15 है, तो 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 21 वर्ष। आंसर हो गया। हाँ, हम समझा दिए हैं। देख लो इस फ्लो को। 7 साल पहले, ये 7 साल पहले एज, ये वर्तमान में जो चाहिए 6 साल के बाद, इसमें 6 जोड़ के 21 आंसर आ जाएगा। सबसे अच्छा वाला ऑप्शन बताना है। 36 मीटर लंबाई और 18 मीटर चौड़ाई वाले फर्श को कवर करने के लिए 9 सेंटीमीटर भुजा वाले कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी? बहुत सारे सैकड़ों क्वेश्चंस ऐसे हो गए हैं। तो 36 मीटर और 18 मीटर या 9 सेंटीमीटर, तो बस इसे हम मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में लिख देंगे। 9/9 की एन टाइल्स लगी 3600 बाई 1800 में। बस इतना सा सवाल था ये। मीटर को सेंटीमीटर में लिखना था। ये 400 और ये 200। 4 दूनी 8 और साथ में 4 जीरो, जिससे 8 बन जाएगा 8000। जीरो का 80,000, ये जीरो का इंपॉर्टेंस है। सैलरीज में हमें जितने ज्यादा जीरो मिल जाएं उतना बेहतर है। नौकरी तो जीरोस के लिए ही करते हैं, कैसे भी कमाएं। एक चॉकलेट बॉक्स का परिमाप, बाउंड्री 40 सेंटीमीटर लंबी और 50 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो बॉक्स को लपेटने के लिए कितने लंबाई के रिबन की आवश्यकता होगी? पेरीमीटर पूछ रहा है। 40 और 50, 90 दूनी 180। पता नहीं क्यों ये 50 दे रहा है, ये 40 दे रहा है। 50 और 40 180, या 2 ऑफ एल प्लस बी। सभी को पता है 2 ऑफ एल प्लस बी। दोनों को लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के डबल कर दो, परिमाप आ जाती है। फालतू घिसना नहीं है ज्यादा क्वेश्चन को। चलते हैं। बहुपद जिसके शून्यक 4 और 5 है। देखो शून्यक मतलब क्या होता है? उसके सॉल्यूशंस, उसके सॉल्यूशंस, उसके मूल, उसके मूल। अब मूल दिया अगर है तो सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं अपन? देखो शून्यक लिखा जाता है, एक दे रहा है हमें 4 और एक दे रहा है हमें 5, इस तरह से दे रहा है। तो हमें जो इक्वेशन पता होती है जनरली, जो जिससे हम सॉल्व करते हैं, वो इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस ये एक्स आ जाता है यहाँ, प्लस एल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन लेते हैं हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जोड़ के कितना हो जाएगा? यहाँ पर 9 हो जाएगा और गुणा करके 20 हो जाएगा, बराबर में 0। ये आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ये इक्वेशन बन जाएगा। उम्मीद है समस्या नहीं है, और नहीं है तो फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। एक बहुपद है। ये कैसा बहुपद है? इसमें कितने चर आ रहे हैं? इसमें चर के हिसाब से पूछा है। एक चर आ रहा है, दो चर आ रहे हैं,
तो कितने की वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वेरी कर सकती है, तो इसलिए इनको वेरिएबल कहा जाता है, चर कहा जाता है। अचर क्या होता है? अचर होता है जो चलता नहीं है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, उसे कहा जाता है अचर। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक, ये है क्वेश्चन नंबर 33। 20 क्वेश्चन हो गए हैं। चलो इसको हम यहाँ तक रखते हैं, आगे हम क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी हेल्थ भी उतनी बेहतर नहीं है और लाइव का टाइम होने वाला है, तो अभी इसको यहाँ रोकते हैं, बाकी पार्ट्स में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे जल्दी। ठीक, थैंक यू।